राममानस के 10,000 चौपाइयों को लिखने में सबसे पहली चौपाई अगर बंदहु गुरु पद पद्म परागा, गुरु की वंदना को लिखा तो तुलसी ने संकेत किया दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान अगर उच्च किसी का है तो वो हमारे जीवन में अपने गुरु का है। गुरु बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरिच सुबास सरस अनुरागा। लेकिन विचार करना, गुरु, अगर मैं गुरु शब्द में विचार करूं, गुरु कोई साधारण नहीं है। गुरु का मतलब क्या है? दो शब्द हैं ये, गु और रु, ये दो शब्द। गुरु का मतलब है जो हमें अंधकार से उठा करके प्रकाश के रास्ते में लाकर खड़ा करे। गुरु, गुरु को थोड़ा समझना है आज, हाँ, क्योंकि गुरुओं पर तो आजकल बड़े सवाल उठते हैं, हाँ, और समझना पड़ेगा। आज हम लोग केवल एक चौपाई को समझ लें, बंदों गुरु पद पद्म परागा। ये दो शब्द हैं गु और रु। गु माने अंधकार। अगर हम व्याकरण की परिभाषा में छंद विसंधि करते हैं तो गुरु का मतलब है गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश में लाकर के खड़ा करे उसी का नाम गुरु है, वही हमारा गुरु है। लेकिन अंधकार से प्रकाश में लाकर के खड़ा करने वाला गुरु बहुत कम देखने को मिलता है, हाँ, बहुत कम। यद्यपि गुरु की महिमा तो मेरे गोस्वामी ने इतनी बड़ी कह दिया, श्रुकात संभूतन विमालो विभूति मंजूल मंगल मोद प्रसूति। श्रुकत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। समझना है गुरु को, गुरु का स्थान कितना बड़ा है। श्रुकत संभूतन विमल विभूति मंजुल ये तीसरी चौपाई बाबा ने मानस में प्रथम अध्याय में लिखा, पहले स्कंद में, जिसे बालकांड कहा गया। श्रुकतो संभूतन विमालो विभूति मंजूल मंगलो मोद प्रसूति। जनमान मंजू मुकुलो मान हरने और किए तिलक गुण गण बास करने। श्रुकत संभूतन विमल विभूति
मंजुल मंगल मोद प्रसूति। गुरु के चरण रज की इतनी बड़ी महिमा गोस्वामी ने बताया। देखिए यहाँ पर शब्द आया श्रुकत शंभुतन विमल विभूति। जो महादेव के शरीर पर मलने वाली खाक की महत्वता है, वह गुरु के चरण में लगने वाली धूल की महत्वता तुलसी ने गाया। और एक बात कहूं ना, हाँ, चिता राख, अगर हम आचार परंपरा में देखते हैं तो चिता की खाक अपवित्र मानी जाती है। हाँ, अपवित्र है। आज हम लोग बड़े गहराई में कुछ समझने के लिए बैठे हैं। चिता की राख पर अगर विचार हो, एक मैं प्रश्न रखता हूं। आप शमशान में जाओ, कभी कभी घूमने तो शमशान में जाना चाहिए। मेरे सदगुरु भगवान कहते हैं कि शमशान कभी कभी एकाध हफ्ते में शमशान की तरफ तो हर व्यक्ति को घूम करके आना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम पड़ाव वही है और वहां आते जाते हमें अपना लक्ष्य याद रहेगा। और मैं विचार करूं, शमशान में अगर कोई जाए, तमाम मुर्दे जल रहे हो और जलती हुई किसी मुर्दे की राख आपको कोई बोले कि आप इसे उठाओ, अपने माथे में चंदन लगाओ और इसे प्रसाद में खाओ, तो क्या कोई ऐसा करेगा? नहीं लगता मुझे। हाँ, कोई बोले ना कि तुम ये शमशान की राख उठाकर अपने मस्तक में लगाओ या खाओ, तो ऐसा शमशान में जाकर के कोई नहीं करता। क्यों? जो बोले, जिसको बोले ना वो तो बोले भाई ये तुझे ही मुबारक हो, तू ही लगा इसे, इसकी जरूरत हमें नहीं है। हाँ, बोलो जय सिया राम। लेकिन विचार करें ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हमारे और आपके मध्य ऐसा है, महाकाल। हाँ, राख वही है साहब, जो राख शमशान में है। और आपको अगर बोला जाए कि इस चिता से राख उठा करके मस्तक में लगाओ, आप नहीं लगाएंगे। लेकिन महारुद्र के दरबार में जाकर, महाकाल के दरबार में जाकर के वही राख आपको दी जाती है और आप उसे मस्तक में लगाते हैं और उसका प्रसाद भी मुख में चखते हैं। तो क्यों? क्योंकि अपवित्र तो चिता की राख है, लेकिन महादेव के शरीर में लगने के बाद वो अमंगलमयी खाक मंगल में परिवर्तित हो गई, उसके दोष मिट गए और हमने अपने जीवन में धारण किया तो हमारे जीवन के सारे दोष चले गए। गोसाई जी कहते हैं उसी तरह गुरु के दाहिने चरण में जो अंगूठा है और अंगूठे में लगा हुआ जो नाखून है ना, जो नख है, और उस नख में जो मैल, जो धूल छिपी हुई है, महादेव के शरीर में लगी हुई खाक हमारे जीवन के संपूर्ण अमंगलों का नाश करती है। और उससे भी ज्यादा हमारे गुरु के दाहिने चरण में लगे हुए अंगूठे में जो धूल है, अगर कोई शिष्य मस्तक पर धारण करे तो वो सारे मंगल का प्रतीक बन जाता है, सारे संसार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं